देखो यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या है तुमको कि सपोज करो कोई दुकानदार किसी सामान को 100 रुपया का खरीदा था और उसे 110 रुपया में बेच दिया, तो दुकानदार को क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कैसे पता चला जो प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि उसने जो चीज 100 रुपए की खरीदी थी और वो 110 रुपए में बेची, इट मीन्स उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कैसे किया? जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसमें से सेलिंग प्राइस, जिसका सेलिंग प्राइस था उसमें से कॉस्ट प्राइस जो था उसको माइनस किया। तो इसलिए अगर आप इसका तुम फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही लिखोगे, राइट? क्लियर। अब सेकेंड केस देखो, अगर दुकानदार 100 रुपया में खरीदा और उसे 110 रुपया में बेच रहा हो, तो उस सिचुएशन में दुकानदार को क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस? 100 रुपया में दुकानदार खरीदा है और 90 रुपया में तुमको दे रहा है, तो उस सिचुएशन में दुकानदार को प्रॉफिट मिलेगा या लॉस? लॉस। कितने का लॉस होगा? 10 रुपीज का। कैसे? क्योंकि खरीदा था 100 में, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी 100 में खरीदा था तो सीपी पहले बड़ा था और एसपी छोटा था, 90 में बेचा था इसलिए एसपी किए थे, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। क्लियर? क्लियर। अब देखो यही चीज दुकानदार के लिए बेनिफिशियल है तो कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे मान लो 100 रुपया में दुकानदार ने खरीदा, ठीक है, और कस्टमर उसे 110 में खरीदा, तो कस्टमर को कितना का नुकसान हो जाएगा, 10 रुपीज का। तो यानी हम ये देखते हैं कि वाइस वर्सा होता है, यानी एक की प्रॉफिट होती है तो दूसरी की लॉस होती है, ठीक है ना। इस चीज को भी हमें किसी सवाल में इस चीज को ध्यान रखना होगा। तो मान लो अब हमको एसपी निकालना होगा प्रॉफिट पे, तो एसपी हम प्रॉफिट पे कैसे निकालेंगे, एट प्रॉफिट पे अगर हमको एसपी निकालना होगा, एट प्रॉफिट, तो हमारा यहाँ पे एसपी निकालना होगा, तो सीपी को क्या करना होगा, इस साइड जाना होगा, तो प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। तो हम एसपी इक्वल टू लिख देंगे, एसपी इक्वल टू लिख देंगे सीपी प्लस प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे लॉस पर निकालना होगा, एट लॉस पे एसपी निकालना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, लॉस पे निकालना होगा तो हमको इसमें से एसपी इधर लाके प्लस कर देना होगा, और उस समय एसपी हमारा एसपी इधर ले आएगा, सीपी उधर चला जाएगा, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी, अब लॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। क्लियर? यानी एक बार फिर से रिवीजन कर दो कि अगर दुकानदार ने 100 रुपया का चीज 10% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है ना, तो दुकानदार का एसपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। गुड। अगर दुकानदार ने 100 रुपया का चीज 10% लॉस पे बेचा है, 10 रुपया लॉस पे बेचा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। गुड। यानी इस तरह से हम सबसे पहले इस चीज को थीम है, एक थीम को हम माइंड में लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमको प्रॉफिट पे, ठीक है ना, हम क्या निकाले थे, वहां पे एसपी निकाले थे, अब सीपी निकालना होगा। तो मान लो कि एट प्रॉफिट पे अगर सीपी निकालना होगा, एट प्रॉफिट पे सीपी निकालना होगा, तो हमें क्या होगा, सीपी को इधर ले आएंगे और प्रॉफिट को उधर ले जाएंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। क्या यहाँ पे हम लिख देंगे सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट।
क्लियर? क्लियर। अब लॉस पे निकालेंगे तो लॉस पे क्या होगा, अगर हम सीपी निकालेंगे तो एसपी है आपके प्लस हो जाएगा एट लॉस सीपी इक्वल टू एसपी, आपकी इधर प्लस हो जाएगा तो यानी एसपी प्लस लॉस, यानी हमारा किस टर्म हो गया, एक तो हो गया हमें प्रॉफिट निकालना, दूसरा हो गया लॉस निकालना। प्रॉफिट निकालने में हम लोग क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। लॉस निकालने में क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी कर देते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट निकालने में क्या करते हैं, लॉस में प्रॉफिट निकालने में एसपी करते हैं सीपी प्लस लॉस, सीपी माइनस लॉस, और प्रॉफिट पे हम एसपी निकालने के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट कर देते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा एक 6 फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है ना। इसे हमें ध्यान में रखना है, इस पे हम सब नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन ये चीज हमको जानना जरूरी है ताकि क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सके, अच्छे से रीड कर सके, ठीक है। अब है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमारा दो चीज पे मिल सकता है, एक हमारा सीपी पे, एक एसपी पे, ठीक है ना। तो हम प्रॉफिट परसेंट क्या लिखेंगे, मान लो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, क्लियर। और लॉस परसेंट अगर निकालना होगा तो लॉस परसेंटेज हम निकाल देंगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, क्लियर। क्लियर। अब हमको प्रॉफिट परसेंट पे अगर हमको सीपी निकालना होगा, चाहे प्रॉफिट लॉस परसेंट पे अगर हमको सीपी निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, वो देख लो, एट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, सीपी, ठीक है। पहले एसपी निकालते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर सीपी निकालेंगे, एसपी, ठीक है ना। एसपी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। यानी एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर फिर हमको यहाँ पे सीपी निकालना अगर होता भाई, चाहे एसपी निकालना होगा, चलो एसपी निकालते, फिर एक बार एसपी निकालते हैं किस पे, एसपी एट लॉस, उस सिचुएशन लॉस परसेंट पे, उस सिचुएशन में हमारा एसपी होगा एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, क्लियर। क्या किए, एसपी इक्वल टू लिखिए 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इस फॉर्मूला का ज्यादा यूज तो है नहीं, माने आपको यूज है, लेकिन इस चीज को सिर्फ ध्यान में रखिएगा, इस प्रोसेस से हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, इससे छोटा ही करेंगे, लेकिन इस चीज को आप ध्यान में रखिए ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात कि मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो में भी, कि अगर आप इसको चैप्टर को पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी और कलम साथ में लेके बैठे, ताकि आप सबको राइट डाउन करते चले, ताकि आपको टोटल पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, क्लियर। क्लियर। अब देखिए सीपी एट प्रॉफिट, तो सीपी जो होगा एट प्रॉफिट परसेंट, तो सीपी इक्वल टू होता है 100 अपॉन 100 प्लस P% इंटू एसपी, ठीक है। 100 अपॉन 100 प्लस P% इंटू एसपी। और फिर अगर हमारा दोबारा सीपी निकालना हो एट लॉस पे, सीपी निकालना हो एट लॉस परसेंट पे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, क्लियर। क्लियर। ये चीज आप ध्यान में एक बार फॉर्मूला को देख लीजिएगा, तब इसके बाद इस चैप्टर को कराने जा रहे हैं आप कीजिएगा, ठीक है। देखिए पिछला जो हम वीडियो दिए थे उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 10 ट्रक है, 10 ट्रक में सभी में हॉर्लिक्स का पैकेट लगा हुआ है, सभी में 1-1 केजी का है, लेकिन किसी एक में जो व्यापारी था उसने क्या किया, बेईमानी से 900 ग्राम का पैकेट डाल दिया था। अब आपको बिना उसको कुछ किए हुए आपको बताना था कि किस में 900 ग्राम का है, ठीक है। तो उसके लिए इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आप यूज करेंगे तो आराम से देखेंगे कि वो बन जाएगा। सपोज कीजिए इसी में से किसी में होगा, तो आप इसमें से एक पैकेट निकाल दीजिए, एक
इसमें से 2 पैकेट निकाल लीजिए 2, इसमें से 3 पैकेट निकाल लीजिए 3, इसमें से 4 पैकेट निकाल लीजिए 4, इस तरह से इसमें से 10 पैकेट निकाल लीजिए 10। ठीक है, सभी में से ऐसे निकाल लिए पैकेट। अब इसको क्या कीजिए, इसका सम निकाल दीजिए। तो सम के लिए हम नेचुरल नंबर सिस्टम पढ़ाए हुए हैं, उसमें हम बताए हैं कि इसमें हमको क्या करना होगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, इसको 5 से कट कर दीजिए, ये आ गया 55। यानी सभी में 1-1 केजी का होता, सभी में तो 55 केजी टोटल वेट होता। लेकिन अगर 100 ग्राम कम है 55 केजी होने में तो इस ट्रक से निकाला गया होगा। अगर 55 केजी पुरने में 200 ग्राम कम है तो आपका क्या होगा, सेकेंड ट्रक से निकाला गया है। अगर 300 ग्राम कम होगा तो थर्ड से, अगर 1 केजी कम होगा तो 10वां ट्रक से। तो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट करके बता सकते थे किस ट्रक से वो निकाला हुआ है। सपोज ये 600 ग्राम कम होता है यानी 54 किलो 400 ग्राम होता है यानी 600 ग्राम कम होता तो आप 6 नंबर ट्रक से निकाले थे। मैंने 6 नंबर ट्रक में है वो 900 ग्राम का हॉर्लिक्स का पैकेट भरा हुआ है। तो इस तरह से इसको कर सकते थे। इस एपी का भी एक तरह से क्वेश्चन है और ये आईक्यू टेस्ट भी क्वेश्चन है जिसको आप सोच के बना सकते थे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईक्यू टेस्ट का, वो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर, और आपके पास आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे आप हैं, ठीक है। अब आपके पास एक पिस्टल है, इस पिस्टल से ड्राइवर को गोली मारना है, ठीक है ना। और जो आप गोली मार रहे हैं उसका रेंज जो है ओनली 20 मीटर है, यहाँ से 20 मीटर तक ही वो जा सकता है, ठीक है। तो 20 मीटर तक ही आपका रेंज है, 20 मीटर से ज्यादा जाएगा नहीं। लेकिन आपको ड्राइवर को गोली मारना है, तो आप ड्राइवर को गोली कैसे मारेंगे ये चीज आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई जो है ये 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर में क्या है कि ड्राइवर यहाँ पे है और आप यहाँ पे है। आपके पास जो पिस्टल है उसका रेंज 20 मीटर है, 20 मीटर से ज्यादा गोली जा नहीं सकता है। फिर भी आपको ड्राइवर को गोली मारना है और आप मार ही देते हैं, तो कैसे मारेंगे यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर। ठीक है। अब क्या है कि आपका जो पोजीशन यहाँ पे है, आप भी ठीक से, आप यहाँ से हिल नहीं सकते हैं और ड्राइवर भी यहाँ से हिल नहीं सकता है, ठीक है ना। कंडीशन ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप ये बोल दीजिएगा कि देखिए हाँ सर 20 किलोमीटर चले, 80 किलोमीटर चल लेगा, जाके गोली मार देगा। तो यहाँ पे वो जंजीर से बंधा हुआ है, यहाँ से वो हिल नहीं सकता है और ड्राइवर भी यहाँ से नहीं हिल सकता है। यहाँ से सपोज कीजिए जंजीर से बंधा हुआ है और इसको भी यहाँ पे फिक्स रखा गया है। दोनों अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, दोनों अपने अपने पोजीशन में ही रहेगा। फिर भी गोली मारना है, फिर भी आप गोली मार देते हैं। इस चीज को दिमाग लगाइएगा। अगर आप बना लेते हैं तो ठीक है, शेयर करके दोस्त से भी पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम इस तरह का वीडियो जब भी डालें तो आपको एट ए टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन हम देंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आपसे बन गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। अगर नहीं बना तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन डाल देंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट 25%, क्लियर, और एसपी दिया हुआ है 750, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम बताए हैं सीपी इक्वल टू यहाँ पे मैंने बोला था कि 100/100 प्लस P% इंटू एसपी, यही बोला था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, 125, 750। इसको आप कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 600 आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, डिजिट छोटा था इसलिए कट करने में आसान हुआ। लेकिन यही डिजिट हमारा यहाँ पे होता 7500 नहीं होके यहाँ पे लगता 3,17,550 और तब बनाना होता है। इसकी 25% नहीं 15% होता। उस सिचुएशन में करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता, क्योंकि कैलकुलेशन करने में मेरा बहुत ज्यादा समय लग जाता। और इस कैलकुलेशन से बचने के लिए जो मैंने दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक पे करेंगे तो आप इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं। कैलकुलेशन से बचेंगे, इसका मतलब टाइम सेविंग होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम अदर मेथड से करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 25%, तो हम सबसे पहले 25% ले लेते हैं।
25% का अर्थ हुआ 1/4। ठीक है, यानी 25/100 करते 1/4 हो जाता। ये एक जो है मेरा क्या है, प्रॉफिट है, 4 सीपी है, यानी 4 का जब सीपी है तो एक प्रॉफिट है, तो इसको हम दोनों को प्लस कर दिए तो ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया एसपी। ठीक है, और 4 हमारा हो गया सीपी। ये छोटा हो गया, इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 यूनिट जो है किसके बराबर है, 5 यूनिट हमारा दिए हुए है 750 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 यूनिट इज इक्वल टू 750। देयरफॉर 1 यूनिट हमारा हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 150 से, ये हो जाएगा हमारा 150। यहाँ पे 4 यूनिट अगर निकालना होगा, 4 यूनिट हम कर देंगे 4 × 150 यानी 600। ये हम क्या माने थे, सीपी माने थे। ठीक है, क्योंकि 4 यूनिट हमारा क्या था, सीपी था, 5 यूनिट एसपी था। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ज्यादा इजी रहता है, समझ गए ना। अगर 15% होता तो हम यहाँ पे करते 3/20 23 यूनिट, 23 यूनिट के बराबर जो भी संख्या दिया रहता वो लिखते, और उसके बाद हम 20 यूनिट निकाल देते तो हमारा सीपी निकल जाता। तो एक प्रोसेस हमारी समझ से कैलकुलेशन छोटा कर देता है, कैलकुलेशन छोटा होगा तो टाइम आपका सेविंग होगा। तो कोशिश कीजिएगा इसी प्रोसेस से आप सॉल्व करने का, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी प्रोसेस से कराएंगे, फॉर्मूला से नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इसमें भी कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, बट उसमें क्या था, प्रॉफिट पे, यहाँ पे है लॉस पे। लॉस 20% है, तो हम सबसे पहले 20% ले लेंगे, 20%। इसको हम फ्रैक्शनल ब्रेक कर देंगे 1/5। क्यों, क्योंकि 20/100 होता, 21/20, 25/100 यानी 1/5 आ जाता। 1/5 को हम इसको मान लेते हैं लॉस, और इसको मान लेते हैं सीपी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीपी, और ये हमारा क्या हो गया, लॉस। और हम इस सीपी हम जानते हैं एसपी इक्वल टू हमारा क्या होता है, एसपी इक्वल टू हमारा होता है सीपी प्लस एक लॉस हो गया और 5 एसपी हो गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा एसपी प्लस लॉस क्या हो जाता है, सीपी, यानी 6 सीपी होगा, और यहाँ पे 5 एसपी होगा। ठीक है, और एक 5 यूनिट जो है किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 यूनिट इक्वल टू 450। देयरफॉर 1 यूनिट इक्वल टू, इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 90 रुपीज, और इसको हम लोग 6 यूनिट निकाल देंगे, 6 यूनिट, तो हो जाएगा हमारा 90 × 6 इक्वल टू 540 रुपीज। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सीपी। यानी हम 540 में खरीदे हुए थे, 450 में बेचे हुए थे, इसलिए हमको लॉस कितना का हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था। क्लियर। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट 12% यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 4 जा 48 प्लस 2 50 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 8 यानी 1/8, यानी 8 हमारा हो गया सीपी और 1 हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, यानी हमारा 9/8। ये हमारा हो गया एसपी और ये हमारा हो गया सीपी। क्लियर। यानी क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में जो हम डिस्कस किए थे उसमें था बाय एन आर्टिकल 600 रुपीज एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट दैट परसेंट जो भी दिया हुआ था उसमें, इसमें क्या है कि इतना में खरीदा इतना में बेच रहा है, तो जो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा वो निकालना है। तो इसमें जो हमारा 600 वो था हमारा सीपी की इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पे कर रहा है 600 रुपीज सोल्ड, यानी यहाँ पे जो 600 है हमारा एसपी के सीपी के इक्वल टू है। तो सीपी हमारा क्या है 8 यूनिट है, 8 यूनिट किसके बराबर है हमारा दिया हुआ, 8 यूनिट दिया हुआ है 600 के बराबर। ठीक है, तो हमारा 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 856 4 840 यानी 75। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा,
9 यूनिट हो जाएगा 75 इंटू 9, 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 63 अच्छा 67, यानी 675 रुपीज। यानी हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, फ्रैक्शन में यहाँ पे ब्रेक किया तो नीचे ऑलवेज सीपी होता है, सीपी लिखा, एक प्रॉफिट हो गया एसपी अपॉन सीपी, और उसके बाद इसकी वैल्यू 8 यूनिट था सीपी का, 8 यूनिट हमारे 600 के बराबर दिया हुआ था, मैंने 600 लिख दिया, इससे मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दिया, 8 1 जाए 75 8,600, और यहाँ पे 9 यूनिट निकालना था, 75 से 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, 675 रुपीज। ये आ गया हमारा, ये क्या आया हमारा एसपी, यानी 600 में खरीदा था और 675 में बेच रहा है, तो उससे 12 इंटीजर 2/4% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन बाय एन ऑब्जेक्ट एट 450 रुपीज, यानी किसी भी वस्तु को 450 रुपए में खरीदता है, एंड सोल्ड इट 16 इंटीजर 2/3% लॉस, इतने लॉस पे बेच देता है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसमें भी हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, पिछले क्वेश्चन में भी हमको सेलिंग प्राइस निकालना था, लेकिन कंडीशन क्या था, वहां पे जो सोल्ड हो रहा था वो हमारा प्रॉफिट पे हो रहा था, यहाँ जो सोल्ड हो रहा है वो लॉस पे हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 16 से 48 तो 50/3 लिखना पड़ेगा, लिख दिए 50/3 परसेंट, अब परसेंट का साइन हटाएंगे यानी नीचे 2 0 लग जाएगा, यानी 50/300 यानी 1/6, ठीक है। अब ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, सोल्ड है, सोल्ड है, तो इसका मतलब हमारा नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सीपी, ये हमारा सीपी हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब लॉस पे हमारा एसपी क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, तो हमारा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा एसपी, ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा सीपी। क्लियर? अब हमारा यहाँ दिया हुआ है पर्सन बाय मतलब सीपी खरीदा है, कितना में खरीदा है, 450 में, तो 6 यूनिट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 6 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 450, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 75, ठीक है। तो हम 1 यूनिट हम लिख देंगे 75 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा कितना निकालना है, एसपी कितना दिया हुआ है 5 यूनिट, तो हम 5 यूनिट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 75, ये हो जाएगा 375। क्लियर? यानी हमने क्या किया, 50/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 1/6 आ गया। हम जानते हैं कि जब लॉस पे अगर हमारा बेचा जाता है तो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी होता है, तो सीपी माइनस एसपी कर दिए, सीपी माइनस लॉस कर दिए तो एसपी निकल गया। अब 6 यूनिट जो दिया हुआ था और हमारा सीपी दिया हुआ था 450, तो 6 यूनिट हम 450 कर दिए, इससे हम 1 यूनिट निकाल लिए, 1 यूनिट की वैल्यू 75 रुपीज आ गई, और 5 यूनिट की वैल्यू निकालना था, क्यों, क्योंकि एसपी 5 यूनिट ही था, तो 5 यूनिट का निकाल दिए तो 375 रुपया, यानी 450 में खरीदा था, 375 में बेचा, जिस कारण से उसे 16 इंटीजर 2/3% का लॉस हुआ। क्लियर? ये मैन सेल हिज गुड्स एट 20% लॉस, यानी कोई आदमी जो है वो 20% लॉस पे बेचता है ऑन सेलिंग प्राइस, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा उसके 20% पे, तो फाइंड हिज लॉस परसेंट एंड सीपी। तो सीपी पे इसका लॉस क्या होता है, इसका मतलब है कि सीपी जो इसका होगा वो क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा, और जो बड़ा वैल्यू होगा उस पर हमको परसेंटेज निकालना है लॉस। तो इसका मतलब है जैसे ही डिनोमिनेटर हम बड़ा करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा 20% से कम आएगा। अब 20% से कितना कम आएगा, इस चीज को सर्च आउट करते हैं, क्वेश्चन एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है मैन सेल हिज गुड एट 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। पहले क्या होता है, 20% लॉस ऑन सीपी होता तो आराम से निकाल देते 20% और माइनस कर देते, चाहे 20% का 1/5 करके उस पर सीपी कर देते और एसपी कर देते, आराम से निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे है, तो सबसे पहले हम 20% को ब्रेक कर लेते हैं। 20% को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा रेशनल फॉर्म में 1/5, यानी ये हमारा हो गया लॉस
और ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, तो हमारा सीपी क्या हो गया? सीपी होता है, हम जानते हैं, हम पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं कि सीपी इक्वल टू होता है एसपी प्लस लॉस, यानी 6 हमारा हो जाएगा सीपी और 5 हमारा हो जाएगा एसपी। 6 हमारा हो गया सीपी और 5 हमारा हो गया एसपी। हमारा कर रहा है कि लॉस हमारा 1 है, ये लॉस जो हम है हमारा वो हमको सीपी पे निकालना है, कितना परसेंट होगा। तो हम ठीक है यहाँ पे लिख देंगे लॉस परसेंट ऑन सीपी। सीपी हमारा कितना है? 6 है। लॉस कितना है हमारा? 1 है, तो 1/6 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, यानी 50/3, 16 इंटीजर 2/3%। क्लियर? मैंने क्या किया, पहले 20% को ब्रेक कर दिया, 1/5 आया, इसमें 5 तो हमारा एसपी है और 1 हमारा लॉस है। हम जानते हैं कि सीपी इक्वल टू होता है एसपी प्लस लॉस, मैंने चेक कर दिया सीपी 5 एसपी। अब हमारा कह रहा है लॉस परसेंट ऑन सीपी, सीपी पे निकालना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 1/6 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इंटू 100 कर दिया परसेंट निकालने के लिए, यानी 50/3% में आया ये। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में तो दिया 60 इंटीजर 2.3% हो गया। क्लियर? देखो यहाँ पे कह रहा है ए मैन सेल हिज गुड्स 16 इंटीजर 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। यानी जो ये दिया हुआ है, इससे जस्ट पहले का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे वो लॉस पे था, और ये क्या है? प्रॉफिट पे है। किसके? एसपी पे। उस क्वेश्चन में भी क्या था? एसपी पे ही था। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन 3%, यानी 1/6। फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिए। अब ये जो 1 है ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है, और 6 हमारा क्या है? एसपी है। क्लियर? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। इसका मतलब ये जो नीचे 6 आया है वो सेलिंग प्राइस है, यानी 6 रुपया में 1 रुपया प्रॉफिट है। तो हम लोग जानते हैं कि सीपी निकालने के लिए एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, तो एसपी में से अगर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? 5 हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 6 एसपी हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? अब हमारा प्रॉफिट 1 है। अब हमारा जो क्वेश्चन में है वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, यानी सीपी पे आप प्रॉफिट बताइए कितना होगा अगर सीपी पे लेते तो इसमें हमारा हो जाएगा 1/5 इंटू 100 कि क्या क्वेश्चन रहेगा? प्रॉफिट ऑन सीपी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 20%। कितने परसेंट का होगा? 20% का। यानी उसमें हमारा क्या था कि सीपी पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो एसपी पे ही हो रहा था, इसमें भी एसपी पे ही प्रॉफिट हो रहा है, और इस दोनों में प्रॉफिट पूछ रहा है कि सीपी पे क्या होता। तो सीपी पे अगर हम लेते तो हमें 20% का प्रॉफिट होता, लेकिन हम प्रॉफिट किस पर कंसीडर कर रहे थे? एसपी पे कर रहे थे, इसलिए हमारा क्या हो रहा था? 16 इंटीजर 2/3 हो रहा था। तो इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन आता है कि अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ा दिया जाए तो खपत कितने परसेंट कम कर दिया जाए? किसी की सैलरी 20% ज्यादा है तो उससे उसका सैलरी कितने परसेंट कम है? इस तरह से तमाम क्वेश्चन जब आएगा तो आप इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली होगा। ठीक है ना? तो इसलिए जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं फिर हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि 16 इंटीजर 2/3 के जगह अगर सपोज कीजिए कि अगर रहता आपका कि 75% पे है तो 75% रहता तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन तो में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाता हमारा 3/4। 3/4 क्यों होता? क्योंकि परसेंटेज का साइन जैसे ही हम हटाएंगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 25 3 75, 25 4 100, 3/4 आ जाता। ठीक है ना? और ये हमारा हो जाता है एसपी। ठीक है ना? ये हमारा हो जाता क्या होता? प्रॉफिट।
ठीक है। तो हमारा सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि जब प्रॉफिट और ये होता है तो उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या होता है 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट यानी 1/4, ये 1 हमारा हो गया सीपी, ये हमारा हो गया 4 एसपी और 3 हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट जब दिखाना होगा, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 3 रुपया है, कितना सीपी कितना है 1 × 100 यानी 300%। ठीक है। तो यानी अगर हम इसे सीपी पे प्रॉफिट लिए होते तो हमें 300 रुपए की करनी चीज मिलती है, 300% की। ऐसे मुझे कितना मिल रहा है 75% प्रॉफिट की। ठीक है। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करते रहिएगा और अपने से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे मैंने एक अभी करके मैंने बताया कि 16 इंटीजर 2/3% के जगह पे हमने 75% कर दिया, तब क्या होगा। तो 75% को मैंने ब्रेक किया 3/4 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 3/4 आ गया। अब 3 प्रॉफिट है, 1 सीपी है, तो एसपी क्या, एसपी है तो सीपी क्या होगा, तो हम जानते हैं एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी 4 था और प्रॉफिट 3 था, माइनस कर दिए 1 हो गया और एसपी 4 है, लेकिन प्रॉफिट हमको किस पे निकालना था, सीपी पे। तो एक में हमारा 3 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी इक्वल टू 3/1 × 100 यानी 300%। यानी हम अगर उसे सीपी पे बेचे होते तो मुझे 300 का परसेंटेज का बेनिफिट मिला होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, आफ्टर सेलिंग 64 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट। यानी तुम 64 आर्टिकल्स बेच देते हो, यानी 64 पेन बेच देते हो, तो 8 पेन की प्रॉफिट तुम्हें हो जाती है। यानी जो ये 8 पेन है वो किस में इंक्लूड है, इसी में इंक्लूड है, क्योंकि 64 तुम बेच चुके हो। तो यानी 56 तक का जो कॉस्ट लगा होगा वो तुम्हारे पास का लगा होगा, वो गया होगा, और उससे जो 8 ज्यादा होगा वो तुम्हें प्रॉफिट के रूप में मिल गया होगा। तो सबसे पहले हम एसपी यहाँ पे लिख देते हैं, एसपी 64, ठीक है ना। प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 64 माइनस 8 यानी 56, यही हो गया। यानी 56 तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, सीपी होगा तो 8 प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट परसेंटेज तो तुम जानते हो P/CP × 100 होता है। तो P तुम क्या लिख सकते हो 8, नीचे 56 × 100, ठीक है 7 यानी 14 इंटीजर 2/7%, यही होगा। तो इस क्वेश्चन में मेन जो है वो समझने की बात है। समझने की बात ये है कि हम जो 64 आर्टिकल बेचे हैं उसी आर्टिकल में मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट जो इंक्लूड है वो 8 है, तो हम एसपी अगर 64 कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा 8 हो गया। तो हम इसमें से सीपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे, तो सॉरी एसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। और जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी × 100 होता है, हम 8/56 × 100 कर देंगे, ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ छोटा पार्ट में करके बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन जब बहुत लेंदी होगा, जब पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैं डालूंगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इसमें 2 स्टेप और जुड़ जाएगा। तो एक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से समझ लेने का। क्लियर। उसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, डिजिट हम चेंज कर दिए कि यहाँ सेलिंग 72 आर्टिकल कर दिए हैं, अब प्रॉफिट इसमें भी 8 ही रहने दिए हैं। उस सिचुएशन में यहाँ एसपी आपका क्या हो जाएगा 72, प्रॉफिट क्या हो जाएगा 8, सीपी क्या हो जाएगा 72 माइनस 8 यानी 64, ठीक है। तो सीपी 64, प्रॉफिट 8, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट होगा 8/64 × 100, 8 × 64 2 25 यानी 12 इंटीजर 1/2%। क्लियर।
तो इस तरह से जो भी आप क्वेश्चन है उसमें से आप सेम क्वेश्चन कीजिएगा, एसपी की जगह एसपी लिख दीजिए, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दीजिएगा, सीपी निकाल दीजिएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, और उसके बाद प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करके आप उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ एसपी क्या है, एसपी हमारा है 72, लॉस कितना है हमारा, लॉस है 8, ठीक है। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 72 प्लस 8 यानी 80। क्वेश्चन में कह रहा था कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन लॉसेस एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, यानी 72 आर्टिकल बेचने में 8 आर्टिकल का नुकसान हो रहा है, यानी जो ये नुकसान है वो किसके सेलिंग प्राइस के बाद है। तो इसलिए इसका मतलब इसका सीपी क्या हो जाएगा 72 प्लस 8 हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट किसमें था, उसी में इंक्लूडेड था, ठीक है ना। तो उसमें से हम माइनस कर देते थे, सीपी निकाल देते थे। इसमें हमको सीपी निकालने के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि सीपी इक्वल टू होता है एसपी प्लस लॉस, तो एसपी प्लस लॉस कर दिए, यानी हमारा कितना हो गया 80 हो गया। और लॉस परसेंट अगर हमको निकालना होगा तो लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 8 अपॉन 80 इंटू 100, ये हो गया 10, ये हो गया 0, यानी 10%, यानी हमारा लॉस कितना हो गया, लॉस परसेंट हो गया यानी 10% हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत सारे, मान लो कि हम यहाँ पे डिजिट चेंज कर देते फिर बताते हैं, तो तुम ये सब नहीं लिख के देख के भी डायरेक्ट तुम आंसर बना सकते हो, ठीक है ना। तो 1-2 क्वेश्चन हम ऐसे प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि तुम देखो और आंसर बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर सेलिंग 200 आर्टिकल्स ए मैन लॉस एसपी ऑफ 50 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंट। अब इसे देख के तुम आंसर बता सकते हो, बताओ तो इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर होगा 20%। 20% कैसे होगा 20%, 50 अपॉन 250 इंटू 100 हो गया 5, हो गया 20%। यानी आप देख रहे हो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो तुम उसे देख के सॉल्व कर सकते हो। वो तो मजबूरी होती है, मुझे समझाना होता है इसलिए लिखना पड़ता है। यानी तुमने इसको किया होगा, इस दोनों को प्लस किया होगा, राइट, लॉस ऊपर लिखा होगा, सीपी नीचे लिखा होगा, 200 किया होगा, ये किया है ना, क्लियर। तो इस तरह से तुम देख लो कि अब तुम अगर प्रैक्टिस करते हो तो कोशिश करना सीधे हम रीच करें आंसर को। तो अगर आंसर रीच करोगे तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश, जो भी पीछे भी क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन को ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मेरी मजबूरी है, तुम्हें समझाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर सेलिंग 64 articles a man earns a profit of CP of 8 articles, find the profit percent। यानी कोई आदमी 64 ऑब्जेक्ट बेचता है, 64 ऑब्जेक्ट बेचता है, तो उसे 8 ऑब्जेक्ट के बराबर बेनिफिट होती है जो उसके सीपी पे है। तो यहाँ पे सीपी कितना दिया हुआ है हमारा 64, सीपी हम लिख देंगे 64, प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा 8 है, और एसपी क्या हो जाएगा हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 64 प्लस 8 यानी 72। अब हमको तीनों चीज मिल चुका है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो P% इक्वल टू हो जाएगा 8/64 इंटू 100, 8 to 25.2 यानी 12 इंटीजर 1/2%, क्लियर। यानी हम यहाँ पे दे रहा है सीपी, वहां पे क्या दे रखा था एसपी, यहाँ पे क्या है सीपी, यानी हम यहाँ से सीपी हमारा 64 क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट 8 है, एसपी 64 प्लस 8। एक्चुअली इसका मुझे कोई खास जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैं जो ग्राफ पे क्वेश्चन करता हूँ उस ग्राफ पे इस चीज को बैठाती हूँ कि तीनों चीज पता हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना इजी हो जाएगा। तो इसलिए आप ये नहीं लिख सकते थे, इससे कोई बेनिफिट चाहे लॉस नहीं होता, आपका टाइम टेकन
कम होता आप इजीली कर सकते थे। फिर भी समझने के लिए चीज जान लीजिए कि तीनों चीज मुझे मिल जाए तो ज्यादा बेटर होता है, तो इससे क्वेश्चन क्लियर हो जाती है ये मुझे दिया हुआ क्या है। यही 64 आपका दिया हुआ था सीपी, एक प्रॉफिट और 72 एसपी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना था। अब इसी में हम डिजिट चेंज कर देते हैं फिर बताते हैं, तो उसको आप देख के सीधे आंसर बता सकते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन में क्या हो गया कि सीपी जो सेलिंग है 600 आर्टिकल कर दिया, अब प्रॉफिट यहाँ पे हम 80 आर्टिकल के बराबर कर दिए हैं, तो इसमें हम प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो इसमें हम देख के आंसर बता सकते थे। हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 80 अपॉन 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, ये हो जाता 3, ये हो जाता 40, यानी 40 अपॉन 3, 13 इंटीजर 1/3%। क्लियर, तो यानी हमारे सीपी मिल चुका है जो 600 था, और यहाँ पे प्रॉफिट 80 था जो मिल चुका था। एक लाइन में आप देखते और आंसर बता सकते थे। क्लियर क्लियर। देखो यहाँ पे कहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। यानी इसमें भी क्या है 72 बेच रहा है, अब 12 के सीपी के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसका भी सीपी हमारा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हमारा हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सीपी इक्वल टू 72, लॉस इक्वल टू 12, उसके बाद सेलिंग प्राइस इक्वल टू 72 प्लस 12 यानी 84, ठीक है। तो लॉस परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 72 माइनस 12, ठीक है, यानी 60। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, लॉस परसेंट हो जाएगा हमारा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस हमारा कितना हुआ है 12 का, सीपी कितना था 72 इंटू 100, 12 छक 72, 2 3 और ये हो गया 50, 50 यानी 16 इंटीजर 2/3%। ठीक है, तो यहाँ यानी हमारा सीपी हो गया 72, लॉस हो गया 12, एसपी हो गया 72 माइनस 12 यानी 60। हमारा लेकिन लॉस परसेंट निकालना था, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 हो गया। हम ये एसपी नहीं भी निकालते तो भी बन सकता था, लेकिन वही पुरानी बात कि यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया था उसके हिसाब से सीपी लॉस और एसपी तीनों आना चाहिए तो इजीली निकल सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सीपी लॉस और एसपी तीनों को ले लिया और इसमें लॉस परसेंट निकाल दिया। अगर आपको इसी क्वेश्चन को करना है, डायरेक्ट आंसर करना होता तो आप सिंपली ऐसे करते, तो ऊपर लिखते 72 नीचे लिखते, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। ऐसा हम एक डिजिट बदल के एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि एक क्वेश्चन होता सेम, तो यहाँ पे डिजिट चेंज कर दिया 96 कर दिया 24, तो लॉस परसेंट निकालना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लॉस परसेंट इक्वल टू लिख देते 24 अपॉन 96 इंटू 100, ठीक है ना। 4 से इसको कट करते, इससे इसको काट देते 25 यानी 25%। विद इन 10 सेकेंड के अंदर अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही सब क्वेश्चन वाइटल क्वेश्चन है, आप जब भी देखिए तो इस पार्ट को पूरा क्लियर कीजिएगा, तो आगे का स्टेप ठीक ऐसे ही इसी पैटर्न से बनाते जाऊंगा और आपको इजी लगने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। क्लियर क्लियर। देखो यहाँ पे कह रहा है सीपी ऑफ 16 आर्टिकल, यानी जितना में 16 आर्टिकल तुम खरीदे हो, मान लो 100 रुपया में खरीदे हो, तो 100 रुपया में ही तुम 14 आर्टिकल बेच दे रहे हो, यानी तुम्हें क्या हो रहा है 2 आर्टिकल का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है जितना में 16 आर्टिकल यानी 100 रुपए में 16 आर्टिकल हम खरीदते थे और 100 रुपया में ही 14 बेच रहे हैं, 14 बेच रहे हैं, तो नेचुरली हमको 2 आर्टिकल का बेनिफिट हो रहा है। तो अगर इसे हम सॉल्व करते तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये क्वेश्चन को समझना एक तरफ होने लगता है। तो इसको समझने के लिए इस तरह से आप समझ लीजिए कि सीपी ऑफ 16 आर्टिकल दिया हुआ है ना, आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल, ये तो आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। अब ये जो सीपी जिसको दिया होगा इसको आप एसपी मान लीजिए, एसपी इक्वल टू इसको 16 रुपीज कर दीजिए
और इसको आप सीपी कर दीजिए, सीपी इक्वल टू 14 रुपीज कर दीजिए। अब इजी हो जाएगा। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन है तो जो आर्टिकल के साथ है उसके रिवर्स कर लीजिए। अगर सीपी दिया हुआ है तो उसको एसपी मान लीजिए, और एसपी दिया हुआ है उसको सीपी मान लीजिए। अब इजीली क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट आपका हो रहा है 16 माइनस 14 यानी 2 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 2/14 इंटू 100। ठीक है, 7 14 इंटीजर 2/7%। क्लियर? तो यानी इस क्वेश्चन में ध्यान ही रखना है कि सीपी ऑफ जो कहेगा उसको एसपी मानना है, एसपी ऑफ कहेगा जिसको उसको हमको सीपी मानना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 इजी हो जाएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे फिर डिजिट को चेंज करके फिर इसी क्वेश्चन को एक बार और बनाते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के बताते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 96 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 80 आर्टिकल की है। तो मैंने बोला है कि जो सीपी दिया रहेगा उसको एसपी मान लीजिए, यानी एसपी आपका हो गया 96 रुपीज और सीपी क्या हो गया आपका 80 रुपीज। तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 16 रुपीज, और प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा 16/80 इंटू 100। ठीक है ना, 16 5 या 80 5 या 100 यानी 20%। क्लियर? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी देगा इस तरह से चेंज करने के लिए, तो जहां भी आपको सीपी लिखा हुआ रहेगा, आर्टिकल साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, उसको एसपी मान लेंगे, और जो एसपी दिया हुआ रहेगा उसको सीपी मान लेंगे और निकाल देंगे।